आपका मन आपको 5 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठने दे रहा है। 5 बातें तो बिल्कुल जीवन में छोड़ दीजिए आप। हारना जीतना एक अलग चीज है, ये तो गेम है, कोई हारा कोई जीता। अंतिम यात्रा सबकी सेम होती है, सबकी। जिसके पास ताकत नहीं होगी उसके पास उत्साह नहीं होगा। इन चीजों को छोड़ दीजिए सर, डरिए मत। ये बताइए कि मेरे अंदर उत्साह की कमी क्यों है। मैंने कहा मैं बताता हूं। मैंने कहा बाली का नाम सुना है? बाली का, सुग्रीव का भाई बाली। बोले हां। मैंने कहा उसके अंदर उत्साह की कमी है? बोले नहीं, उसमें तो बहुत उत्साह है। हमने कहा अच्छा। रावण में उत्साह की कमी है? भगवान से लड़ गया आदमी। हारना जीतना एक अलग चीज है, ये तो गेम है, कोई हारा कोई जीता। सुन चंपा सुन तारा, अरे बड़ा मजा आए, जरा सुनो मेरी बात। ये तो गेम है सर, ये तो गेम है सर। अंतिम यात्रा सबकी सेम होती है, सबकी। किसी को सोने में लिटाकर दफन नहीं किया। कुछ राजघरानों में कभी परंपरा हुआ करती थी, चोलों में होती थी, इजिप्ट में फेरोज में होती थी, लेकिन वो परंपराएं थी कि मृत्यु के बाद लोग अगले जो जीवन है वहां इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे, इसलिए परंपरा थी। वरना अंतिम यात्रा वो चाहे धन कुबेर हो या रिक्शा वाला हो, किसी की, सबकी बराबर है सर। जन्म और मृत्यु बराबर। मैं बार बार ये बात कहता हूं, दोनों बराबर है। अब इनका उत्साह क्यों है? इनके उत्साह की एक बड़ी सिंपल वजह है जिस पर आप ध्यान नहीं देते, और वो है इनके पास ताकत है। जिसके पास ताकत नहीं होगी उसके पास उत्साह नहीं होगा। कौन सी ताकत? मन की ताकत। कौन सी ताकत? शरीर की ताकत। ये दोनों जरूरी। मन की ताकत कैसे बढ़ेगी? ध्यान करने से। ध्यान में क्या करना है? शरीर की ताकत कैसे बढ़ेगी? योग और आसन करने से। ताकत बढ़ गई, उत्साह आ गया। ध्यान में क्या करना है? 5 बातें तो बिल्कुल जीवन में छोड़ दीजिए आप। एक बार एक राजकुमार बुद्ध के शरण में आया और उसने बुद्ध से कहा कि आप बार बार कहते हो ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, हम आंख बंद करके बैठते हैं और हम 5 मिनट नहीं बैठ पाते। ये सोचो। बुद्ध ने कहा सोचो, तुम्हारा ही मन है, मेरा थोड़ी है। तुम्हारा ही मन है, तुम्हारा। कोई चीज मेरी हो तो तुम कह सकते हो कि भैया वो तो आपकी है, आप बैठने ही नहीं दे रहे हो। आपका ही मन है सर। आपका मन आपको 5 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठने दे रहा है, और आप सोचते हैं कि वो मन आपको राजा बना देगा। दिल्ली में कोचिंग करने से, इलाहाबाद में कोचिंग करने से, लखनऊ में कोचिंग करने से, वो तो एक बहाना दे रहा है कि दिल्ली में बहुत बढ़िया पढ़ाई, बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर। दिल्ली में आप 2 लाख रुपए पिताजी कहीं से आए, फसल बेच के रखे थे, वो ले आए। बहुत सारे लड़के ऐसे आते हैं जिनके मां बाप को ही पता होता है कि वो पैसा कैसे इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे पिताजी ने जीपीएफ, सरकारी कर्मचारियों का होता है जीपीएफ, उसका पैसा निकाल के फीस जमा कराई थी। दिल्ली आने से कुछ नहीं होगा। नहीं, अब दिल्ली आने के बाद बहुत सारे लोग सोचते हैं अब क्या कहें, क्योंकि आपने मूल तत्व पे काम नहीं किया ना। 2.5 घंटे की क्लास चलती है कोचिंगों में, और 5 घंटे, ये 5 मिनट ये तुम्हें आंख बंद करके बैठने नहीं देता। तुम 2.5 घंटे क्लास में